गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, उसके सूत्र के बारे में, मात्रक के बारे में और विभव कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें मैंने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक जो है बताऊंगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकाला जाता है। ओके, तो देखा जाए टॉपिक के बारे में कैसे हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, ये डेरिवेशन 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है और इसी के हेल्प से हम आगे भी, यानी इस फार्मूले का यूज हम आगे भी जब कोई डेरिवेशन करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डाइपोल वाले के, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए जब करते हैं इस फार्मूले का यूज वहां पे किया जाता है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। मैं इसका नोट्स भी अच्छे से अवेलेबल करा दूंगा आपको, तो पहले इस वीडियो में ध्यान से आप देखिए कैसे मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके, तो देखा जाए टॉपिक है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को हम बोल सकते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले स्टूडेंट मान लिया जाए कि माना एक बिंदु आवेश, मान लिया जाए कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम में स्थित है बिंदुओं पर, या बोल सकते हैं कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका कि परावैद्युतांक नियतांक K है। स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसको बड़े में लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो। देखिए, मान लिया गया कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ये बिंदु O पर स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका कि परावैद्युतांक नियतांक क्या है। स्टेटमेंट भी रटना नहीं है आपको। स्टेटमेंट भी अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका कि परावैद्युतांक नियतांक क्या है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। क्या बोला हमने? इस बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर कि हमें इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आगे क्या बोलेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तो क्या होगा। हमने देखिए क्या क्या स्टेटमेंट बोला है लिखने के लिए। स्टेटमेंट में हमने यही बोला है कि मान लिया जाए कि माना एक बिंदु आवेश, मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका कि परावैद्युतांक नियतांक K है। आगे हम लिखेंगे कि माना इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर कि हमें
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक हमने देखिए, अभी मैं पूरा समझा दूंगा कि कैसे इसको लिखा जाता है, ज्ञात करना है। आगे लिखेंगे इसके लिए किसके लिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए। इसके लिए माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है तो उस पर प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप निकालिए, कूलाम के नियम से लगने वाला बल, कूलाम के नियम से क्या निकालेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, क्या हमने बताया, हमने यही बताया है कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका कि परावैद्युतांक K है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है तो क्या होगा, प्लस Q आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, चूंकि ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो इसके द्वारा इस पे जो लगने वाला बल होगा इससे दूर की दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण होगा, तो F का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से F की वैल्यू हमने लिख लिया। यहाँ से F इज इक्वल टू हमने लिखा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। परंतु वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से या बोल सकते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ध्यान दिया जाए। यहाँ से आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आप जानते हैं कि E बराबर F अपान Q नॉट। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप क्या करिए, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा आपको, समीकरण 2 में रख दिया जाए E इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान R स्क्वायर। आप पूरे के बटे देखिए Q नॉट है, रख दिया गया। ये पूरा मान जो है देखिए, इसे F की जगह हमने यहाँ से F का जो मान है उठा करके यहाँ पे इसकी जगह रखा, तो यह वैल्यू मिला। नीचे Q नॉट है तो Q नॉट है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हमने कर दिया, जो बचा उसको लिखा जाए। E इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, E इज इक्वल टू आप बचा लेंगे यहाँ से, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर। ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया। यहाँ से फाइनल फार्मूला आ गया। इसके बाद अगर हम माध्यम को वायु या निर्वात मान लें तो क्या हो जाएगा, तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, नीचे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा नहीं।
इसलिए इसको ऊपर में लिख रहा हूं। देखिए क्या, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो k इज इक्वल टू 1। इसलिए क्या हो जाएगा, E का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ से जो k है उसकी जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू यही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मात्रक देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा, ये हो गया। यहाँ पे k केवल हट जाएगा, k की वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया न्यूटन पर कूलाम। तो स्टूडेंट ये टॉपिक में हमने क्या निकाला, इस टॉपिक में हमने मेंशन किया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा, है ना स्टूडेंट। तो वीडियो में मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा इसके बावजूद तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बारे में मैं जो है आपको PDF भी भेज दूंगा। फिलहाल पहले आप जो है वीडियो देखिएगा, समझिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे इसके मैं आपको न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा, यानी इस पे बेस्ड और इसके पहले जो बेस्ड टॉपिक है उन पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल लगवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।